नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसके आगे मार्च में होने की संभावना है, मार्च में हो या अप्रैल में हो। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो इस कारण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। और अगर आप स्टेट के अलावा अन्य भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कारक प्रकरण आपका जरूर पूछा जाता है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने इसके जो 40 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको किया था। इसके अलावा आपके जो सिलेबस है वो सभी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, स अक्षण काणः प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अक्षण पदे का विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर ये जो अक्षण है इसमें विभक्ति पूछी गई है, या फिर सूत्र भी एग्जाम में आता है, तो सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पर कोई विकार होता है शरीर में, जैसे ये आंखों से काणा है, या फिर कानेर बधिर है, शीर्षा खलवाट है, बहुत सारे विकार होते हैं। तो जहाँ पर विकार जो होता है येन अंग विकार है, वहाँ पर सूत्र लगता है। कौन सा? ये वाला, येन अंग विकार है। तो येन अंग विकार है, तो ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। तो सूत्र आप याद रखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स अक्षण काण है तो अक्षण पदे, इसमें जो विभक्ति होगी कौन सी? तृतीय विभक्ति, क्योंकि अंग विकार के योग में जो विभक्ति होगी वो तृतीय विभक्ति होती है। यदि सिर के किसी अंग में कोई विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु सह युक्त प्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् वाक्ये भवति। तो यहाँ पर क्या है? ये सूत्र है सह युक्त अप्रधाने, और ये भी आपका लगता तृतीय में ही है। तो किसका है ये? तृतीय जो विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का है सह युक्त अप्रधाने। तो इसमें ये जो सह जो आया है, सह साकम सार्धम स्वम के साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गस्ति, रामे जन क्या साकम गस्ति, हनुमान वानरे सार्धम जानकीम मार्गमास, और बहुत सारे उदाहरण हैं। पुत्रेण सह पिता हक्त है, तो इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो इसका प्रयोग हुआ है। आप तृतीय विभक्ति वाला आप इसमें देख सकते हैं, ये पुत्रस्य है, पुत्रेण है, पुत्रे है, पुत्रम है। तो तृतीय विभक्ति में कौन से वाला है? यहाँ पर इसमें लगी है, रामायण बनता है जैसे, तो पुत्रेण सार्धम आगते हैं पिता, या पुत्रेण सह पिता आगते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अपादान कारक में विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर होगी। सह प्रासादात अपतत वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, पंचमी विभक्ति में ये होता है। और तुरम अपाय अपदान, इसके द्वारा अपदान संज्ञा होती है, और अपदानी पंचमी के द्वारा पंचमी विभक्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, सर्व के पंचमी एकवचन में रूप बनेगा। अब ये सर्व का रूप है सर्वस्मात्, सर्वात्, सर्वस्य या सर्वः। तो सर्व का पंचमी एकवचन में जो रूप बनेगा तो कौन से वाला रूप बनता है? अब यहाँ पर इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं दिया गया है, तो पुल्लिंग में रूप फिर देखने हैं, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग दिया गया होता तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होता तो नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग की बात यहाँ पर इसमें पूछी गई है। तो फिर कौन से वाला यहाँ पर बनेगा? यही हो जाएगा सर्वस्मात्, जा यहाँ पर इसका रूप बनता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्व का रूप कैसे बनेगा। सर्व है, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वा, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो ऐसे जो यहाँ पर इसका रूप बनता है। तो पंचमी में जो आपका सर्वस्मात् यहाँ पर बनेगा, पंचमी वाला, सप्तमी वाला, तो ये आपने विशेष रूप से याद रखना है।
तो ये आप क्योंकि सप्तमी विभक्ति वाला ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो वैसे तो सारे ही याद रखना है, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये आप देखिएगा यहाँ पर सर्वस्मात् जा पंचमी के एक वचन जो इसमें बनता है, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वे पे है, तो ये पंचमी का है। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर परमात्मने नमः। नमः के योग में जो विभक्ति होगी, कारक विभक्ति होती है, उपपद होती है, दोनों या कोई सी भी नहीं, या कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो हम अगर देखें तो उपपद विभक्ति जो यहाँ पर इसमें मानी गई है, तो या फिर चतुर्थी विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो चतुर्थी विभक्ति तो यहाँ पर क्या है, नमे स्वस्ति स्वा शब्दालंबसठ वाला सूत्र भी हो जाता है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और उपपद विभक्ति की बात करें तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, अर्थात पद के संबंध में होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपत प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार्य का द्वितीय या चतुर्थ दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों में प्रयोग किया जाता है, वो वाक्य के ऊपर है कौन सा है। तो परमात्मने है नमः है, तो पद विभक्ति जो इसका यहाँ पर ये इसमें रूप माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रामः रावणम बाणेन हन्ति। रेखांकित अंश में विभक्ति है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति। तो किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो कौन सा बनेगा, यही हो जाएगा। तो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और कर्तृकर्णयोस तृतीय ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है, अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। यह भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, एक तो एक पूछ ही लिया जाता है क्योंकि इसमें उलझ जाते हैं। तो अनुक्त कर्ता, ये जो अनुक्त कर्ता जो है इसमें विभक्ति होती है, तो अनुक्त कर्ता में कौन सी होगी, तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर अनुक्त कर्म होता फिर कौन सी होती, फिर होती यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। अगर अनुक्त कर्ता होगा तो तृतीय, कर्म होगा तो द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर उलझ जाते हैं, तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। तो ये जो बाणेन जो है यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति इसमें बना है, या इसको और भी उदाहरण है, गोपाल है जलेन्मुखम प्रक्षाल्यते, तो इस प्रकार से भी जो इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा वृक्षात् पत्रम पत्ति। रेखांकित पद में जो यहाँ पर कारक है, कर्म है, संप्रदान है, कर्ण है या फिर अपदान है, तो किस कारक का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो वृक्षात् है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर क्या पंचमी विभक्ति होती है। तो इसमें कौन सा है, अपदान कारक, यही हो जाएगा। अपाय विश्लेष अलग होने को कहते हैं, और उसमें जो ध्रुव या अवधिभूत जो होता है, उसमें ध्रुव या जो अवधिभूत होता है वह अपदान कहलाता है, और अपदान पंचमी के द्वारा पंचमी विभक्ति होती है। तो एक एग्जाम में तो ये आपके स्टेट वाला ही था शायद, तो उसमें आया हुआ था, अपाय के बारे में पूछा गया था, अपाय क्या है, तो ये अलग होने अर्थ में ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नद्याम जलम अस्ति। रेखांकित जो अंश है इसमें विभक्ति है, चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी या फिर सप्तमी। तो ये जो नद्याम जो है इसमें विभक्ति है, नद्याम, तो किस में बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नदी का रूप है, नदी रूप दीर्घ इकारांत में। तो कौन सी विभक्ति है अब इसमें, तो क्या सप्तमी विभक्ति है इसमें। और इसमें भी आप देख सकते हैं नदी का रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रथमा में क्या बनेगा, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदिः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्याम नद्योः नदीषु। तो यहाँ पर जो ये नद्याम जो आया है, ये देख सकते हैं आप, सप्तमी एक वचन में बनता है, नद्याम द्विवचन में नद्योः और बहुवचन में नदीषु। ये हमेशा सु जो है, चाहे ये वाला सु है, ये मूर्धन्य वाला है, दंत्य वाला है, कोई सब सु है,
यह हमेशा बहुवचन में आएगा सप्तमी में। और ये नाम है, अनाम है, कोई सा भी हो, ये हमेशा षष्ठी के बहुवचन में आता है। तो ये आप देख सकते हैं नद्याम यहाँ पर इसमें बनेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति वाला रूप आप जरूर याद रखिएगा। और षष्ठी में ये हो जाएगा फिर नद्या नद्यो नदीनाम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये नदी रूप। तो इस प्रकार से यहाँ पर नद्याम जो है ये सप्तमी में बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किन्हें संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना गया है। तो संस्कृत में कारक यहाँ पर श्रेणी में नहीं रखा गया है। हमने कल वाली वीडियो में भी जो आपको बताया था, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इत्येवं कारकानि सा। तो ये 6 जो है कारक होते हैं और इसमें जो संबंध कारक जैसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है धनज्जयेन सह विद्यालयम का गच्छन आसीत्। धनज्जयेन सह विवेक रमेश दिनेश या सोन है। अब ये तो देखें तो यहाँ पर इसमें कौन सा आ सकता है, तो ये तो बात अलग है, इसमें डी है। अब अगर हम यहाँ पर इस वाक्य को लें, इसी वाक्य को ले गलत या शुद्ध अशुद्ध में भी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो यहाँ पर अगर होती कि इसमें तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी है, पंचमी है या षष्ठी, किस विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इस प्रकार भी आ सकता था। और या फिर जो सूत्र आ जाता, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो इसमें हमने अभी पढ़ा ही था सहयुक्त वाला, सहयुक्त अप्रधान, सहयुक्त अप्रधान, ये वाला भी लग जाता है इसमें, क्योंकि यह क्या है सह है। सह के कारण क्या है इसमें तृतीय विभक्ति है और सूत्र कौन सा है ये वाला। तो इस प्रकार भी जाए आपको देखने को मिल सकता है। तो सह साकम सार्धम समम जो होता है इसके योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो इसी कारण से जो धनज्जयेन जो है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है गोपाल है कर्णाभ्याम पदीर है। तो कर्णाभ्याम में कौन सी विभक्ति आई है, तो यहाँ पर भी हमने आपको बताया था श्री में अगर कोई विकार हो तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग वहाँ पर होता है। ये नांग विकार है सूत्र उसमें लगता है। तो यहाँ पर क्या है कानों से बहरा है, तो तृतीय विभक्ति आई है इसमें, तो कर्णाभ्याम जाए इसमें क्या होगा फिर तृतीय विभक्ति जाए इसमें हो जाएगी। ये नांग विकार है जो सूत्र है वो लगेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चिरम सेते मम पिता वाक्य में कर्ता कौन है। मम है, चिरम है, पिता है या फिर सेते है। चिरम सेते मम पिता, कर्ता कौन है इसमें, तो कौन है इसमें कर्ता चिरम सेते, मतलब मेरे जो पिता है वो लंबे समय तक सोते हैं, देर तक सोते हैं। तो कर्ता कौन है, यही है इसमें कर्ता पिता। चिरम जो है यहाँ पर ये दूरी के लिए है, मतलब लंबे टाइम तक सोते हैं। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा कर्तुरिष्टतम कर्म जो है सूत्र से इसमें कर्म कारक का जो है पर्याय माना गया है। तो बस इतना आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ कर्ता ही पूछा गया है, तो पिता इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत व्याकरण में मान्य कारकों की संख्या है 5, 6, 7, 8। कितने हैं कारकों की संख्या अभी हमने पढ़ी था, तो कितने होते हैं 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च कर्णम, कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपदानादिकरण इत्याहु कारकानि 60। तो ये 6 हैं। नेक्स्ट आ जाता है अंतरा त्वाम मा हरि, किस सूत्र का उदाहरण है अंतरा त्वाम मा हरि। अंतरांतरेण युक्त का अनुलक्षणे कर्म प्रवचने युक्त द्वितीय का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सूत्र कौन सा है, कौन सी विभक्ति वगैरह है इसमें, तो इसमें देखिए तो यही हो जाएगा इसमें अंतरा त्वाम अंतरांतरेण युक्त, तो यही लग जाएगा इसमें। और अंतरा त्वाम मा हरि, तो जिसके अनुसार ये अंतरा जो आया है, अंतरा मतलब क्या होता है बीच में, अंतरेण विषय में या बिना छोड़कर, जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो तो द्वितीय विभक्ति जो उसका प्रयोग वहां पर होता है। तो
अंतरांतरेण युक्त, ये वाला सूत्र आपने याद रखना है, द्वितीय भक्ति में ये लगेगा। जहाँ पर ये अंतरांतरेण हो, अंतरा हो, या ये दिए गए जैसे सूत्र में अंतरा या अंतरेण, ये इनमें से कोई सा भी हो, चाहे तो यहाँ पर अंतरा की जगह अंतरेण होता, तो बात एक ही है, सूत्र यही रहता, द्वितीय भक्ति इसमें हो जाती। तो अंतरांतरेण शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है, तो इसमें द्वितीय भक्ति होती है। गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रियम है, ज्ञानम अंतरेण नैव सुखम। तो मतलब ये अंतरांतरेण जो है इसके योग में द्वितीय भक्ति होगी, चाहे अंतरा हो या अंतरेण हो, इतना आप याद रखिएगा इसमें। अंतरा त्वाम माँ हरि। अगला क्वेश्चन आ जाता है मोक्ष इच्छास्ति। मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है, या फिर मोक्ष इच्छास्ति इसमें किसी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, सूत्र कौन सा है, ऐसे भी आ जाता है। तो अधिकरण कारक मतलब सप्तमी व्यक्ति है इसमें, और सूत्र कौन सा है, तो यही सूत्र हो जाएगा इसमें, सप्तमी व्यक्ति जो इसमें ये लगता है आधारो अधिकरण वाला। तो कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाएगा, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति जो है उसका प्रयोग होगा। तो आधारो अधिकरण, कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञा होता है। तो इसका मोक्ष इच्छास्ति हो गया, या फिर और भी उदाहरण आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कटे आस्ते, कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। तो आसन मतलब बैठना क्रिया के कर्ता का अपना आधार कट के साथ संयोग संबंध है, तो इसी कारण से यहाँ पर कटे की अधिकरण संज्ञा हुई है। तो आधार और अधिकरण से कर्ण संज्ञा होती है, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, ये वाला दे दिया जाएगा। और अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र, तो आधारो अधिकरण ये सूत्र है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं अधिकरण है, यहाँ पर भी अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें ये यस्य च भावेन भाव लक्षणम जो आया है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपका सप्तमी विभक्ति का ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सप्तमी अधिकरण ये भी आपका सप्तमी का ही है, और लेकिन ये सप्तमी विभक्ति करता है। इसका दूसरा उदाहरण है स्थल्यामोदनम पस्ति या आसनोपस्ति, तो इसमें अधिकरण संज्ञा वाला पूछा गया था, तो ये अधिकरण संज्ञा तो यही करेगा, सप्तमी विभक्ति ये वाला कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है सर्वस्मिन आत्मास्ति। इस उदाहरण में आधार है। अब आधार और आधार वैशेषिक अव्यापक या औपश्लेषिक कौन से वाला है इसमें, तो इसमें जो माना गया है कौन से वाला, ये वाला माना गया इसमें वैशेषिक। और आधार जो है तीनों होते हैं, तो एक तो औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक, तो ये तीन जो भेद इसके होते हैं। आधार तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो इसका उदाहरण कट्यास्ते है, वैशेषिक का मोक्षेच्छास्ति, और अभिव्यापक का है तिलेषु तैल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन तादार्थ चतुर्थी वाच्य है। ये जो नियम है इसका उदाहरण है। अब मुक्ते हरिम बस्ती पत्ते सेते रजकस्य वस्त्रम ददाति या रजकाय वस्त्रम ददाति, तादार्थ चतुर्थी वाच्य कौन सा है इसका, यही है इसका मुक्ते हरिम भस्ती। तो जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो तादार्थ चतुर्थी वाच्य ये आप याद रखिएगा, तो ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अति सिंह स्था शाम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो ये जो अधि सिंह और स्था जो दिया गया है यहाँ पर, ये सिंह स्था और आस है, और इनसे पहले ये अगर अधि उपसर्ग लगा हो इसमें, तो फिर क्रिया का आधार मतलब जो कर्म संज्ञा हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाता है वो, और द्वितीय विभक्ति में फिर बनता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अब इसके कर्म संज्ञा पूछी गई है, कर्म संज्ञा किसकी होगी, आधार की, तो आधार की इसमें होगी। सी स्था और आस धातु के ऊपर यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा
जवान वारिता पृच्छत में रेखांकित पद का विधान करने वाला जो ये यवान होगा, यवान वारिता पृच्छत। तो इसमें जो यहाँ पर आया है रेखांकित पद का विधान करने वाला जो सूत्र है इसमें कौन से वाला है? तो इसमें समान कर्तृक पूर्व काले कत्वा तो सुन कसुन अलम खलु खलुह प्रतिषेध प्राचम कत्वा कोई सा भी नहीं। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला। तो यही माना गया इसमें समान कर्तृकयो हो पूर्व काले। तो ये वाला फिर जो है इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अब पूर्व है कॉपी कौशल वित्ते तब भारती। तो यहाँ पर जो भारतीय पद है ये संबोधन है, अधिकार है, अपदानम है या फिर संप्रदानम है। तो इसमें जो कौन सा माना गया है? और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला। तो क्या है ये? संबोधन वाला है। यहाँ पर भारतीय जो पद है क्योंकि इनका संबोधन किया गया है, ये वाला जो है भारतीय, तो संबोधन यहाँ पर किया गया है मतलब पुकारा गया है, आकृष्ट किया गया है, तो वहीं पर होता है संबोधन। और संबोधन में क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी, हे भारती कि हे भारती तुम्हारा जो ये खजाना है ये अनोखा है। मतलब विद्या से कह सकते हैं आप, विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी और जितनी इसे रोक के रखोगे उतनी ही घटेगी। कि हे भारती तुम्हारा जो खजाना है ये अनोखा है। तो बांटने पर ये बढ़ता है और रोक के रखने पर घटता है। नेक्स्ट आ जाता है कर्म कारक विधायक सूत्र है। सप्रिय रीप्सित है कर्मणि द्वितीय कर्तृ प्रथमा या उप अनुदियांग वश है। तो कर्म कारक है, कर्म कारक मतलब द्वितीय व्यक्ति वाला। अब कौन सा है इसमें? तो यही है क्योंकि कर्म संज्ञा वाला पूछा गया था, कर्मणि द्वितीय से तो द्वितीय व्यक्ति होगी। तो उप अनु अधि आंग और वश, अगर ये वश धातु जो है इससे पहले उप अनु अधि और आंग ये लगा हो तो फिर द्वितीय विभक्ति होगी। क्रिया का आधार कर्म होगा। विष्णु वैकुंठम आदिवस्ती उपवस्ती अनुवस्ती ये वाला विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। कर्मणि द्वितीय जो है इससे द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजती, हरि ही सेवित, लक्ष्म्य सेवितो हरि, तो ये द्वितीय व्यक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है क्रोसेन अनुवाकाधीत किस सूत्र का उदाहरण है? कर्तरी कर्णयों तृतीय वर्ग तृतीय हेतु या कोई सभी नहीं। क्रोसेन अनुवाका अधीत है। तो कौन से का है यहाँ पर? ये किसका उदाहरण है? इस वाले का। अपवर्गे तृतीय, अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं तो उसमें तृतीय होती है। जितने समय मार्ग चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें होगी तृतीय विभक्ति। 10 भी वर्षे अध्ययनम समाप्तम या फिर 12 भी 3 ही निरोग है जब तक या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो ये सभी जो है अपवर्ग तृतीय जो है इसके उदाहरण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये उदाहरण है। तो अपवर्ग का बोध कराने वाले काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होगी और अपवर्ग कार्य सिद्धि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है संबोध्यति पद का संबंध है यगंत अण्यंत सनंत या किसी से भी नहीं। तो ये इसका संबंध इनमें से किससे है? तो किससे है? अण्यंत प्रकार से। संबोधन साथ में अण्यंत होने पर संबोधित रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वांग्मयम तपः उच्यते। तो यहाँ पर रेखांकित पद में जो विभक्ति है प्रथमा है, द्वितीय, चतुर्थी या फिर तृतीय विभक्ति, तो किस विभक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो विभक्ति की बात करें तो इसमें प्रथमा जो विभक्ति है इसका प्रयोग हुआ है। तो वांग्मयम जो है इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति मानी गई है। और स्वाध्याय अभ्यसनम इसमें तो द्वितीय विभक्ति है, म है तो द्वितीय विभक्ति है इसमें। और ये उच्चते ये आत्मनेपद में बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद में। तो स्वाध्याय अभ्यसनम चाहे वांग्मयम तथा उच्चते, तो यहाँ पर क्या है? इसमें प्रथमा विभक्ति जो है उसका प्रयोग हुआ है। ये भी आपका पहले एग्जाम हुआ था स्टैट वाला,
तो उसमें जा क्वेश्चन ये आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है रोचते में ऐसा म्यूर है। रेखांकित पद की प्रकृति है, विभक्ति तथा वचन जो आपने यहाँ पर इसमें बतलाना है। तो ये कल वाला वीडियो जो थे उसमें भी आया था, हमने उसमें भी पढ़ा था ये रोच धातु वाला। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। तो अगर आपको रोच धातु के बारे में पता होगा तो चाहे आप इसके बारे में ना भी पता हो, यहाँ से भी आप या इसका अंदाजा लगा पाएंगे। तो चतुर्थी विभक्ति में होता है। अब यह है यहाँ पर अस्मद रूप, तो सर्वनाम में आ जाते हैं। तो अस्मद बनता है आपका चतुर्थी एक वचन में। और ये रूप भी आप देख सकते हैं अस्मद वाला कैसे चलेगा। तो प्रथमा एक वचन में देख सकते हैं अहम अवाम वयम माम आवाम अस्मा मया आवाभ्याम अस्माभिः मेह्यम आवाभ्याम असंभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम अव्यहो अस्माकं मयि अव्यहो अस्मासु। तो ऐसे जो आपका अस्मत् का रूप ये चलता है। तो सभी का सभी जो यहाँ पर जितनी भी सप्तमी विभक्ति तक जितने भी रूप है सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो सारा ही जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो ये आप याद रखिएगा। रुचते मतलब रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी और अस्मद रूप ये बनता है इसका। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृशति में रेखांकित पद की क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र है। ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृशति, तो तीन के स्पर्श करता है यहाँ पर। तथा युक्तम चानिप्सितम कर्मणि द्वितीय कर्तुरिष्टम कर्म या कथितम च। कौन से वाला लगेगा इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रूप ये। अब इसमें देखें तो कौन से वाला है यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला। तो यही हो जाएगा तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा ही होती है। मतलब जैसे गांव का जाएगा तो उसका जो पाँव है वो जमीन पर स्पर्श तो करेंगे ही, तीन को स्पर्श करेंगे, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसमें फिर ये वाला सूत्र यहाँ पर लगता है तथा युक्तम च अनिप्सितम, कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंधित रहते हैं, तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। इसका एक और उदाहरण है ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, ये भी इसी का प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जनि कर्तुः प्रकृति। इस सूत्र का उदाहरण है ब्रह्मण है प्रकृति सुंदरा अस्ति हिमतय गंगा ब्रह्मण प्रजा प्रजायते नगरात प्राग्राम है अस्ति। तो ये सूत्र है आपका और उदाहरण जाए यहाँ पर इसका कौन से वाला है। तो ये यहाँ पर क्या है, जन धातु जो है, ये कल वाली वीडियो जो थी इसमें भी हमने आपको बताया था जन धातु उत्पन्न होने अर्थ वाली है। तो इसके कारण इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति इसमें होती है। अब इसका उदाहरण है यहाँ पर, उदाहरण कौन सा है पहले भी आपके एग्जाम में आया हुआ था ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। जन धातु के कर्ता का अधिकार अपदान होगा और तो ये आप याद रखिएगा। कामात क्रोधा विजायते, कल में वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने इसका उदाहरण किया था। ये कामात क्रोधा विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। या फिर ये ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से जो सारी प्रजा उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है स प्रकृत्या चारु अस्ति, वाक्य किस सूत्र का है उदाहरण है यहाँ पर? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इत्थम भूत लक्षणम अपवर्गीय या साधकतम कर्म का सह प्रकृत्या चारु अस्ति, मतलब स्वाभाविक प्रकृति की देन है, वो सुंदर है या उसका स्वभाव ठीक है। तो इसमें फिर कौन सा वाला सूत्र लगेगा? तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो ये वाला फिर इसमें लग जाएगा क्योंकि वो क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। जैसे कह सकते हैं कि भगवान की देन होती है, तो सेम वैसे ही है ये। तो सूत्र ये आप याद रखिएगा। प्रकृति मतलब स्वभाव आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति होगी। इसके और भी उदाहरण है, जैसे मोहना सुखेन जीवती,
प्रकृति गांव पय मधुरम प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, क्योंकि जो गाय होती है उनका स्वाभाविक है दूध मीठा होता है, भगवान की देन है। सह स्वाभाविक कोमल है, तो जो मतलब स्वाभाविक हो, प्रकृति की देन है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कृत्रिम ना हो, तो वहां पर फिर जो है सूत्र वाला इसमें लगेगा प्रकृति आदिभ्य है उपसंख्यान। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये अव्यय गांव वाले थी। तो किस कारक सूत्र का उदाहरण है यहाँ पर, ये अंतर्धोर्य दर्शनम स्थिति भीतरतनम व्ययतु जिगुप्सा विराम प्रमाद उपसंख्यानम या वाणार्थनाम ईप्सित है। तो यह व्यय गांव वाले थे। तो इसमें फिर कौन सा आएगा यहाँ पर सूत्र, तो ये जो ऑप्शन डी में आया है यही आ जाएगा इसमें, वाणार्थनाम ईप्सित है। तो ये लगेगा इसमें, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उस में पंचमी व्यक्ति हो। यह वे हो काम वारित क्षेत्र या पापात निवारित। तो ये वाले इसके उदाहरण हैं। जौ से गाय को रोकता है, वे काम वारित, जौ से गाय को रोकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अरात रीते व पूर्व शब्दों के योग में विभक्ति होगी, तृतीय चतुर्थी पंचमी या फिर सप्तमी। आरात रीते ये वैसे भी आ जाता है, इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, ऐसे भी आ जाता है ये। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो कौन सी विभक्ति होगी, तो पंचमी जो विभक्ति है वो इसमें होगी। अन्य आरात दिक शब्दात उत्तर पद जाति होती है। अन्य इतर आरात रिक और दिक वाचक प्रत्येक उद्देश्य प्रवृत्ति, दक्षिणा उत्तरा आदि शब्द दक्षिणाई उत्तराही प्रवृत्ति, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। ज्ञानात रीतेन सुखम, नगरात प्राक प्रत्येक, बाधक पदार्थ पूर्व है श्रवण है, दक्षिणा नगरात दक्षिणाही नगरात। तो ये आप याद रखिएगा। तो पंचमी विभक्ति इसमें होती है। आरात रीते और पूर्व शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होगी। नेक्स्ट है सह 10 वर्षाणी अध्ययनम करोति, 10 साल तक पढ़ाई की, सह 10 वर्षाणी अध्ययनम करोति। तो इसमें फिर सूत्र जो है कौन से वाला लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला रूप भी। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोग लगेगा इसमें, कर्ति कर्ण तृतीया वर्ग तृतीया या आदि सिंह तासाम क्रम। तो किस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो कौन सा लगेगा, यही हो जाएगा इसमें, काल ध्वनि अत्यंत संयोग्य वाला। और वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला रूप भी। तो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा। और कौन सी विभक्ति होती है, विभक्ति भी आ जाती है कई बार, तो द्वितीय विभक्ति इसमें लगती है। समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, क्योंकि यहाँ पर समय देख सकते हैं आप 10 साल है, 10 साल तक पढ़ाई की, तो समय या मार्गवाची जो होते हैं उसमें होती है द्वितीय विभक्ति, यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। रमेश है 5 वर्षाणी अति जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा, या उसने 10 साल तक जाए विद्या ज्ञान की पढ़ाई की। या क्रोशम गोमती कुचला, गोमती नदी पूरे कोस तक टेढ़ी है, मार्ग का बारे में हमें पता लग रहा है। तो वहाँ पर फिर ये वाला सूत्र लगता है काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सह साकम सार्धम स्मम, अब यह नाम योगे का विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति होती है, किस विभक्ति का प्रयोग होता है यहाँ पर, तो संयुक्त वो वाला हमने सूत्र किया था, संयुक्त प्रधानों वाला। तो सह साकम सार्धम समम जो होता है, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जनकेन सह साकम सार्धम समम गृहम गस्ते। नेक्स्ट आ जाता है पौर्णमास्याम इति कस्याम विभक्तो वर्तते। तो ये जो है यहाँ पर सप्तमी चतुर्थी षष्ठी पंचमी, तो किस विभक्ति का रूप है यहाँ पर, किसमें बना है, तो किसमें बनेगा, सप्तमी में बनेगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिपदी इति कस्याम विभक्तो वर्तते। अब ये किसमें है, चतुर्थी सप्तमी तृतीय या पंचमी विभक्ति किसमें है प्रतिपदी, तो इसमें देखें तो किसमें है ये भी, तो इसमें बनेगा फिर ये सप्तमी विभक्ति में। नेक्स्ट आ जाता है कर्ण विभक्ति का अस्ति। अब कर्ण कारक कौन सी होती है, तृतीय विभक्ति होती है, तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा कर्तिकर्ण्योस तृतीया, बालकः कंदुकेन क्रीडति। तो क्रिया की सिद्धि में
जो सहायक होता है उसी की होती है कर्ण संज्ञा। तो क्रियक सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, सबसे अधिक सहायक कारक हो, उसकी कर्ण संज्ञा होगी। रामेण बाणेन हतः बाणी। तो साधकत्वम कर्णम, ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा। क्रिय सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। जो सबसे ज्यादा सहायता करेगा, सहायक होगा, तो उसमें होगी तृतीया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कर्तरि इष्टतम कर्म, कर्ण संप्रदान कर्म या कर्तरि। तो कौन सा होता है, सूत्र है ये। तो कर्तरि इष्टतम कर्म क्या होगी, कर्म संज्ञा करता है। तो कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें होती है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कार्य की कर्म संज्ञा होगी। देवदत्त ओदनम पस्ति। तो कर्तरिष्टतम कर्म ये वाला लगेगा। कर्तो क्रिया आपतम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये वाली लाइन भी आपको देखने को मिलती है एग्जाम में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उलझ भी जाते हैं इसमें, कर्ण आएगा या कर्म आएगा। तो एक कर्म की बात है यहाँ पर, कर्तरिष्टतम कर्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सह अव्यय योगे ऐसा विभक्ति प्रयोक्तव्य। तो ये शायद यहाँ पर कुछ अलग है, चलो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कटे आस्ते अत्तर कारक। तो यहाँ पर इसमें जो है कारक है, तो इसका उदाहरण भी हमने किया था अभी, इसके बारे में बताया था आपको कटे आस्ते। तो किस में आता है ये, तो जो अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति उसमें आता है। आधार अधिकरण वाला बताया था आपको, 3 प्रकार होते हैं इसके, औपश्लेषिक, अव्यापक, वैशेषिक वाला। नेक्स्ट आ जाता है सह अव्यय योगे सह विभक्ति प्रयोक्तव्य। तो सह जो है इसके योग में विभक्ति होती है, कौन सी होगी, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रति शब्द योगे का विभक्ति। अब जो प्रति है इसके योग में विभक्ति होगी, प्रथमा, पंचमी, तृतीया या द्वितीया। तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है प्रति के योग में, तो प्रति जो है इसके योग में जो द्वितीय विभक्ति है तो इसी का प्रयोग होता है। अभितः परितः समय निक्षाहा प्रति योग। तो ये वाला सूत्र है जो द्वितीय विभक्ति में लगता है, अभितः परितः समय निक्षाहा और प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। नृपम अभितः प्रीतवा ग्रामम समय निक्षावा दिनम प्रति दया कुरु हा नास्तिकम ये स्वरम न मान्यते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रति इसमें आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सप्रीहते प्रयोग का विभक्ति है। ये सप्रीहते जो है सप्रीह, तो इसके योग में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी मतलब किसी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, सप्रीहरीप्सित है, तो कौन सा होगा, यही आता है इसमें। सप्रीह चार तत्व के योग में जिसे चार जाए वह संप्रदान संज्ञक होगा, उसमें चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। पुष्पेभ्य है सप्रीहति या हरि पुष्पेभ्य सप्रीति, हरि फूलों को चाहता है। तो कथ्य, निवेद्य, उपदिश्य, धार्य, सप्रीह, कल्पते, संपदते, हितम, सुखम, इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का उसका प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है अलम से, इनके योग में विभक्ति होगी, तृतीय, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय। तो किस विभक्ति का यहाँ पर इसके योग में प्रयोग होगा, तो अलम जो है अलम के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो तृतीय जो विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा अलम, मतलब बस करना मत। तो इनके योग में नेक्स्ट आ जाता है हमारा विना के योग में, इसमें विभक्ति होगी। तो विना के योग में होगी सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। तो किसी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर कौन सा बनेगा, दिवाला हो जाएगा। तो कौन सी होगी, तृतीय पृथक विना नाना भी तृतीय नतरश्याम। यह लगती है पृथक विना और नाना जो होते हैं इनके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है। रामेण रामात रामम विना पृथक वा। तो विना जो है इनके योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें
तो तृतीय भी है विना के योग में, और द्वितीय तो है नहीं, तो पंचमी भी हो जाएगी इसमें। द्वितीय, तृतीय और पंचमी इनका प्रयोग हो जाता है इसमें। तो बी भी और डी भी दोनों ही या इसमें सही हो जाएंगे। दशरथ है रामेण रामात रामम विना न जीवत, जलम जलेन जलात विना नर न जीवति, कौरवः पांडवेभ्यः पृथक अवसन, नारा नारी निष्फला लोक यात्रा। तो मतलब ये अगर हो तो बिना जो है इसके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति जो वो भी हो जाती है इसमें, पृथक बिना नाना भी तृतीय न तृश्याम, इसके द्वारा। नेक्स्ट है संप्रदान विभक्ति का। संप्रदान जो है इसमें विभक्ति होती है, तो संप्रदान कारक मतलब चतुर्थी विभक्ति, तो यही हो जाएगा इसका, चतुर्थी विभक्ति इसमें होगी। चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र है उसके द्वारा। विप्रायगाम ददाति, विद्यायते, पुत्राय धनम पार्थ्यते। नेक्स्ट है विप्रायगाम ददाति, इसमें कारक है अपादान कर्ण संप्रदान या कर्म, कौन सा है इसमें? विप्रायगाम ददाति, तो कौन से वाला होगा इसमें? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो ये भी वही है जैसे कि हमने अभी बताया था, संप्रदान वाला चतुर्थी संप्रदान के द्वारा। नेक्स्ट है कर्मणि, कर्म में होगी, तो कौन सी होगी? कर्मणि, कर्मणि द्वितीय सूत्र जो इसके द्वारा द्वितीय विभक्ति जो इसमें होगी हरिम भस्ति, तो द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है कर्तृकर्ण्योस, इसमें क्या होगी? तो कर्तृकर्ण्योस तृतीया, अनुक्त कर्ता और कर्णकारक में तृतीय विभक्ति होती है। गोपाल है जलेन मुखम प्रक्षालयति, या फिर रामेण बाणेन हतः बाली, तो तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है संप्रदान संज्ञा कस्य विभक्ति होती। संप्रदान संज्ञा किसमें होती है? तो किसमें होगी? अभी हमने किया ही था ये, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, विप्रायगाम ददाति। नेक्स्ट है मित्रम सत्यमवती, यहाँ पर इत्यत्र सत्यम शब्दस्य विभक्ति का, तो इसमें द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी कौन सी है इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन ए वाला। साधकत्वम कर्म कर्ण संप्रदान करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ही। तो कौन सा हो गया साधकत्वम में? तो साधकत्वम कर्ण, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो ये वाला है इसका, साधकत्वम कर्ण। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संगम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो मतलब सबसे सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो साधकत्वम कर्ण, कर्तुरीप्सितमम कर्म। नेक्स्ट है प्राक इत्यस्य योगे का विभक्ति, प्राक के योग में विभक्ति होती है, तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है प्राक में? तो इसके योग में पंचमी जो विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति यही होगी। हमने सूत्र बताया था अभी आपको, अन्य आरात दिक अन्य आरात दिक शब्दात उत्तर पद जाति युक्त, तो पंचमी विभक्ति इसमें हो जाएगी, गांव से पूर्व या पश्चिम की दिशा में। नेक्स्ट है कस्मात अत्रेय विभक्ति, सप्तमी, पंचमी, प्रथमा, चतुर्थी, कस्मात, तो कौन सी विभक्ति है यहाँ पर कस्मात में? और विभक्ति की बात करें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें, अर्थात जो आपका पंचमी विभक्ति यही हो जाएगी। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं किम का रूप कैसे बनता है, पुलिंग वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो प्रथमा में देख सकते हैं कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयोः, केशाम, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो पंचमी विभक्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्मात है और सप्तमी में कस्मिन बनता है, तो ये कस्मात जो है पंचमी विभक्ति में बना है, सर्वनाम रूप जो है उसके अंतर्गत आते हैं ये, तो कस्मात, काभ्याम, केभ्य है। नेक्स्ट में आ जाता है देवः अनु गृह्णाति, वरेण वराय वरः यवरः। अब यहाँ पर जो आपने ये जो अनु जो आया है इसके अनुसार जो इसको आपने कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर कौन सा आ सकता है इसमें?
तो इसमें देखें तो इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति जो है ये हो जाएगी, इसमें वरेण जो आएगा। इसमें सूत्र आता है अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे ही। तो विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होगा तब वो क्रम तो वो क्या है, प्रवर्चनीय हो जाएगा। जैसे जपम अनु परावर्षत, या अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवचनीय संज्ञा होगी। नदीम अनुशिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर प्रवचनीय कहलाएगा। अनु हरिम सुना। तो इसमें जो है यहाँ पर ये मानी गई है। तो द्वितीय भी आ जाती है इसमें और तृतीय जो है वो भी आ जाती है। नेक्स्ट है भक्त है पुष्पम कस्मै अर्प्यते, राक्षसाय मृगाय वृक्षाय या देवाय। और इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, देवाय। वसट शब्द योग काय विभक्ति प्रयुज्यते, तो कौन सी होती है, वसट के योग में विभक्ति। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, अर्थात जो चतुर्थी विभक्ति है इसका यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। नमेस्वती स्वाहा सौधा अलम वसट, मतलब वसट जो है इसके शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। ये सूत्र आप याद रखिएगा। नमेस्वती स्वाहा सौधा अलम वसट योगाच, इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आपकी रहेगी। नेक्स्ट है कति विभक्तियाँ हैं, तो कितनी विभक्तियाँ जो यहाँ पर होती हैं, तो 7 विभक्तियाँ होती हैं। कितनी होगी, 7 विभक्तियाँ, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। नेक्स्ट है प्राक इति उपद योगे ऐसा विभक्ति, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अब यह ऊपर आया था हमने किया था, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। अयम सर्वेषु व्यवहारेषु अधिकृत भवति, कर्म क्रियाकर्ता या क्रिया कौन सा है इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, सभी व्यवहार जो होते हैं कार्य उनको कर्ता करने वाला ही अधिकृत करता है, अर्थात कर्म कर्ता और क्रिया में कर्ता ही प्रधान होगा। कौन होगा, कर्ता प्रधान। नेक्स्ट है सह व्य योगे ऐसा विभक्ति प्रयोक्तव्य, सह जो इसके योग में विभक्ति होती है, तो सह साकम सार्धम स्म वाला हमने किया था, तो कौन सी विभक्ति होगी इसके योग में, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निक्सा। अब जो निक्सा है इसके योग में विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होगी, यही हो जाएगी इसमें द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति जो इसका प्रयोग होगा। अभिता प्रत्यय समय निक्सा प्रति योगे सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।